हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। आई गॉट ड्रीम जॉब ऑन डॉट डॉट 10th of May। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? I got dream job on the 10th of May। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि fill in the blanks, drink डॉट डॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर होगा ड्रिंक plenty ऑफ वाटर, यानी ए ऑप्शन। plenty यानी खूब सारा पानी पीना, ठीक है, खूब सारा पानी, ठीक है, पीना। नेक्स्ट, और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, यानी ALUMINIUM, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है EXCRETORY। इसका मतलब होता है उत्सर्जी, ठीक है। क्या होता है? उत्सर्जी, उत्सर्जी या निकलने वाला, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है विनिर्माण, विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है विनिर्माण, ठीक है। और RESISTI इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द लिटिल गर्ल ट्राई टू डॉट द सिंगर। तो यहाँ पे जो 4 का होगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, इमिटेट हो जाएगा, ठीक है। द लिटिल गर्ल ट्राई टू इमिटेट द सिंगर, ठीक है। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद देखिए इम्प्लाई, इम्प्लाई मतलब होता है संकेत, ठीक है। इम्प्लाई मतलब संकेत करना। लैंग्वेज मतलब होता है आपको शिथिल, लैंग्वेज मतलब होता है शिथिल, मंद, ठीक है। और इमिट, EMIT, इमिट, EMIT, इमिट मतलब होता है फेंकना, ठीक है, छोड़ना। इमिट मतलब छोड़ना, फेंकना। नेक्स्ट, फिर देखिए 5 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। द मनी वॉज डिवाइडेड डॉट डॉट माई 4 सन्स। तो 5 का यदि देखें तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दी मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। देखिए 2 व्यक्तियों के साथ बिटवीन का यूज करेंगे, 2 से अधिक व्यक्ति रहेगा, ठीक है। 2 व्यक्ति के साथ बिटवीन, 2 से अधिक व्यक्तियों के साथ एमोंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे होगा दी मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। नेक्स्ट, फिर है कि दी सनराइज अर्ली इन दी। तो 6 का होगा बी ऑप्शन, ठीक है। दी सनराइज अर्ली इन दी समर। 7 है, 7 की यदि बात करें तो 7 है कि फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग दी सफिक्स हुड। तो 7 का यदि देखें तो 7 का सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? चाइल्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको CHILD, चाइल्ड, HOOD, हुड, चाइल्डहुड। नेक्स्ट, 8 है कि फाइंड दी सब्जेक्ट इन दी सेंटेंस। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। 8 का बी ऑप्शन। तो देखिए इस वाक्य में दी बॉय क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। दी बॉय क्या है? तो सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 है कि निम्नलिखित वाक्य विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो 9 का हो जाएगा ए ऑप्शन, राम, रामचरितमानस और गंगा, ठीक है। तो राम, रामचरितमानस और गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि देखें, संज्ञा के 5 भेद है: जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 10 नंबर देखिए, 10 है कि तालब स दंत सम दंत स ह कौन से व्यंजन है। 10 का होगा बी ऑप्शन, उष्म व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी उष्म व्यंजन, तालब स, ठीक है,
तालव स दंत सम दंत स ह उष्म व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट की प्राप्त प्रतीत होती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे तालव सम दंत स दंत स और ह। 11 नंबर देखिए, 11 स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। 11 का सी ऑप्शन हलंत। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। 12 नंबर फिर है कि अर्ध स्वर वाला व्यंजन जो है अलग कीजिए। 12 का होगा सी ऑप्शन य। तो य जो है ये अर्ध स्वर वाले व्यंजन है। ठीक है, य क्या है? अर्ध स्वर वाले व्यंजन है। ठीक है, हिंदी में य व अर्ध स्वर है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो 13 का जो राइट आंसर होगा 13 का होगा सी ऑप्शन अयोगवाह। तो हिंदी वर्णमाला में अंग और अह जो है अयोगवाह है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह अयोगवाह है। अंग अह अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहते हैं, क्योंकि यह न तो स्वर के अंतर्गत आता है न ही व्यंजन के अंतर्गत आता है, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। अंग और अह दोनों अयोगवाह है। 14 देखिए, भूतकाल का विलोम शब्द। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी ऑप्शन। तो देखिए, भूतकाल का विलोम शब्द है अनागत काल या भविष्यत काल। ठीक है, अनागत काल या भविष्यत काल। नेक्स्ट, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। 15 का होगा सी ऑप्शन गा। ठीक है, बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में गा मुख्य क्रिया गा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें उस क्रिया, ठीक है, उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना। नेक्स्ट 16 नंबर है कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? 16 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन हिम जोर आले। हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम जोर आले। हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है। फिर है अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। अथाह में प्रयुक्त उपसर्ग, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो अथाह में जो है अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग से बना शब्द है अछूता, अथाह, अटल, अनादर, अदृश्य, अनंत, अधर्म, अज्ञान। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीलगाय पद में समास है। तो सी ऑप्शन कर्मधारी। नीलगाय में कर्मधारी समास है। नीलगाय का समास विग्रह नीली है गाय जो, इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, कहता अंगारे फेंकना मुहावरे, अंगारे फाँकना मुहावरे का आशय है। 19 का ए ऑप्शन ऐसा काम करना जिसका फल और सहाय हो। अंगारे फाँकना मुहावरे का आशय है कि ऐसा काम करना जिसका फल और सहाय हो। फिर देखिए, अंगारे बरसना यानी कड़ी धूप होना। फिर है कि अंग लगना यानी आलिंगन करना। अंगारे उगलना यानी क्रोध में लाल पीला होना। अंगारों पर पैर रखना, स्वयं को खतरे में डालना। नेक्स्ट, फिर है कि दूध वाले से कहो कि वह 20 लीटर दूध तुरंत ले आए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वाक्य है, तो 20 का हो जाएगा ए ऑप्शन आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, तो आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो। नेक्स्ट, कहता मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताएं। 21 का हो जाएगा सी ऑप्शन संप्रदान। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। ठीक है, अब देखिए कारक और चिन्ह यदि देखें तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। फिर संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे। नेक्स्ट
22 नंबर देखिए, कहता वर्णों के क्रम को कहते हैं, सी ऑप्शन वर्णमाला। वर्णों के क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 है। ठीक है, अब देखिए 23 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहता अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे खाली स्थान के चक्रव्यूह में फंस गई है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन नियति। ठीक है, तो अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस गई। नेक्स्ट 24 नंबर है कि वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, तो त्रुटिपूर्ण जो है अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो उत्तर डी दीजिए। कहता है कि मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया है, इसमें जो है कहता है कि त्रुटि इसमें देखना है, तो देखिए 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए जिसका शादी कल है त्रुटि है। ठीक है, सही वाक्य होगा कि मेरा भाई जिसकी कल शादी है घर गया है, तो जिसकी होगा। नेक्स्ट 25 नंबर है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 25 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो सही वर्तनी वाला शब्द है अविलंब। ठीक है, यानी बिना देर किए। फिर 26 से 28 तक देखिए, यहाँ पे पैसेज है कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव के साधु होते हैं। ठीक है, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है, उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें। ठीक है, चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के जो है रूप में निकलती है। गेहूँ के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियाँ सी है। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ दिखाई देता है। कहते हैं कि खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, ठीक है, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। ठीक है, एक प्रकार का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं जप और तप नहीं करता। ठीक है, फिर है कि संध्या वंदना आदि इसे नहीं आते। ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई जो है सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही वह अपनी भूख निवारण जो है कर लेते हैं। और ठंडे बयार, देखिए ठंडे बयार और बहती हुई नदियों शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेती हैं। उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। दोपहर की जो है धूप इसे भाती है। इसके बच्चे मिट्टी में ही खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं और इसे और इसके परिवार को बैल और गांव से प्रेम इनकी यह सेवा करता है। पानी बरसने वाले के दर्शनार्थी उसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह प्रार्थना करता है। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय अद्भुत जो आध्यात्मिक भाव की सृष्टि करता है। अब देखिए कहता 26 है हल चलाने वाले किसान, तो बी ऑप्शन अपने शरीर का हवन करते हैं। फिर है कि प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है। प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखरा है किसान का सारा जीवन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन। ठीक है, 27 का हो जाएगा आपको बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखिए। 28 है कि भारतीय किसानों को सरोकार नहीं होता। भारतीय किसानों को सरोकार नहीं होता, सी ऑप्शन। ठीक है, यानी मंदिर मस्जिद गिरजाघर से। ठीक, 29 नंबर दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। 29 का हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए विश्व का पर्यायवाची शब्द संसार है। 30 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 30 का होगा बी ऑप्शन विक्रेता। ठीक है, तो सही वर्तनी वाला शब्द है विक्रेता, यानी बी इज़ दी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा यदि आप
मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर